सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली जब इस प्रकार का फिंगर देखने को मिले तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर काम करने लग, बहुत जल्दी अपने थॉट्स के ऊपर एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और यही एकमात्र रीज़न है कि जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल वो काम डेफिनेटली करने वाले रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स या मन के मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ देखा जाए तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और देखा जाए तो ये अच्छे पंचुअलिटी मैनेजमेंट को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो मल्टीटास्किंग नेचर रहेगा और वर्क मैनिपुलेशन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पंचुअलिटी या मैनेजमेंट को ये अच्छा यहाँ इंडिकेट कर रहा है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। और यहाँ देखा जाए तो ये अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी दर्शाता है, जिसके कारण अगर आपके अंदर कुछ भी कलात्मक गतिविधि उसको अगर आप बाहर लाते हैं, लोगों के सामने शो करते हैं, तो और ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट बनने के चांसेस बढ़ते हैं। जुनून, साहस, पराक्रम, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलेगा, जिसके कारण कभी किसी परिस्थिति या सिचुएशन से या किसी भी प्रकार के व्यक्ति से ज़्यादा डरेंगे नहीं। और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो तो आप जैसे ज़्यादा खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा ही लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं। गुरु की फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा शॉर्ट हो रही है, इसीलिए दाम्पत्य सुख या पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी आती है। फैमिली से दूर या अनसेटिस्फेक्शन मिलने के चांसेस बनते हैं, और मैरिड लाइफ में भी अनकम्फर्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी आपका जुपिटर माउंट थोड़ा वीक ही है। यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा एक प्रकार से हैप्पीनेस या पीसफुलनेस मैरिड लाइफ में नहीं देखने को मिल रहा है। इसका रेमेडी आपको सजेस्ट किया गया है, वो डेफिनेटली स्टार्ट करें। जुपिटर का ही रेमेडी है, जिससे धीरे धीरे करके जुपिटर और स्ट्रॉन्ग होगा तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस तो बढ़ेगा ही, लेकिन लाइफ में जो अनसेटिस्फेक्शन अभी तक आपको फेस हो देखने को मिल रहा है, वो अनसेटिस्फेक्शन भी मैरिड लाइफ के प्रति हटेगा। और फिर उसका घर परिवार से भी तवज्जो, अटैचमेंट बढ़ने के साथ साथ बच्चों का सुख और खुशहाली भी अच्छी देखने को मिलेगी। फिंगर के बीच में जैसे ये गैप हल्के हल्के से मेंटेन हो रहे हैं, तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम रहेगा। और फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है, तो हल्की हल्की यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशनशिप में होने वाले थोड़े से अनबन मतभेद को भी दर्शाता है। रिलेशन में ट्रबल अब क्यों आता है, इसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। थंब का साइज अपने आप में सशक्त और मजबूत है, जो कि जिद्दी स्वभाव को ज़्यादा दर्शाता है। थोड़ा हठी किस्म का नेचर रहेगा, इसीलिए किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है, वहाँ पर मांसल भी अच्छा खासा है, तो इस कारण से ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस तो लाइफ में बढ़ेगा ही। सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, डिसीजन मेकिंग स्किल और ग्रेस्पिंग स्किल, इन सारी चीज़ों में भी बहुत शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा ही आकांक्षाएं, अपेक्षाएं देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो जुपिटर पर आप देख सकते हैं कि इस साइड से यहाँ पर दब रहा है,
जब जुपिटर दब रहा हो और शुक्र पर भी जब मल्टीपल्स लाइन हो, यही एकमात्र रीज़न होता है जिसके कारण मेरे लाइफ के रिगार्डिंग ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल और अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग थोड़ी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अगर नॉर्मली तो यहाँ देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस लाइन्स अच्छी खासी अवेलेबल है। इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं एम्बिशियस नेचर को दर्शाती है, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलता है। और जुपिटर पर जब लगातार 2 या 3 रेखाएं एक साथ जब ऊपर जा रही होती हैं, इस कंडीशन में हाई पोस्ट अथॉरिटी को दर्शाता है। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन ओवरऑल हथेली में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क को दर्शाता है जो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। और बाकी यहाँ की हल्की हल्की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी इंगेज करेगी, जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है तो उसके प्रति मान सम्मान बढ़ना, आदान प्रदान बढ़ना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये बतला रहा है। तो नॉलेज के रिगार्डिंग भी ऐसी कोई कमी नहीं रहने वाली है। वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप ठीक है। फेट लाइन के विषय में बात किया जाए तो फेट लाइन यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र से डिनोट होकर के आ रहा है, जो अच्छे खासे फैमिली सपोर्ट को और अच्छे खासे घर परिवार से बिलोंग होने के योगों को भी दर्शाता है। जब इस प्रकार से शुक्र की भाग्य रेखा निकली तो फैमिली सपोर्ट के कारण दिनचर्या में सुधार देखने को मिलता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी गेन होता है। अन्यथा फैमिली के रिगार्डिंग किसी न किसी वे में लाइफ में लक जो है वो करियर में भी सपोर्ट अच्छा करता है। फिर यहाँ से मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो गई है, जो बर्थ प्लेस से दूर लाइफ में सेटलमेंट, ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को भी दर्शा रहा है, और ये खासकर मून का एरिया, तो इस कारण से मदर सपोर्ट और मन की ज़्यादा सुनने के योगों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रेखा सीधे के सीधे माइंड लाइन पर आकर के ब्रेक ले रही है, और माइंड लाइन पे जब ये रुक रही है तब आपका उम्र हो जाएगा 38। अप्रोक्सीमेटली 38 के बाद में आपके कार्य में थोड़ा सा जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो फेट लाइन है वो रुक रुक करके चलना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण कार्यों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लग जाएगा। तो आप 38 के एज के बाद में खासकर कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी हड़बड़ी में मत लीजिएगा। और करियर के रिगार्डिंग चेंजेस, अगर प्रमोशन हो रहा है, वैसे प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा ब्राइट है आपके हथेली में, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी वे में जॉब को क्विट या फिर एक प्रकार से अनदर प्रोफेशन में एंट्री करने के चांसेस भी आपके हथेली में ज़्यादा शो हो रहा है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से आपको बचना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जब रेखाएं टूट करके या रुक रुक करके चलने लगती है तो करियर रिगार्डिंग ये चेंजेस को दर्शाता है। और वहीं आपकी बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से, तो यहाँ से मल्टीपल आपके ऑफशूट्स निकलने स्टार्ट हो रहा है। तो ये है कि 38 के बाद में आप जिन सारे कार्यों में एफर्ट्स डालेंगे उन सारे कार्यों से बेहद शुभ परिणाम आपको देखने को भी मिलेगा। इसीलिए आप एफर्ट्स डालिएगा, किसी प्रकार का मेहनत भी करिएगा, सबसे लाभ अच्छा मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो पीरियड है, इस समय आप अपना घर परिवार अच्छे से बिल्ड कर पाने में, अपना हाउस बिल्ड कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये जो योग है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा, तो इस समय पर एक प्रकार से स्टेबिलिटी माइंड के अकॉर्डिंगली रखना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सैटर्न पर जैसे ये लाइन अवेलेबल है, तो ये दर्शाता है कि आपको लाइफ में फुली सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा देरी से मिलने वाला रहेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर हल्के हल्के से स्क्वायर के साइंस भी अवेलेबल हैं। तो ये स्क्वायर के साइन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छे माने जाते हैं, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी जनरेट होने की योगों को ही यहाँ पर बतला रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके सन की, तो सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। सन लाइन जैसे डबल लाइन के साथ चल रहा है, तो इस कारण से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है। एक समय पे एक से ज़्यादा कार्यों में अपने आप को लिप्त रखना, कई सारे कार्य एक ही समय पर करते रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। सूर्य में हालांकि कोई ऐसी खराबी नहीं है, सूर्य यहाँ पर आपका ठीक है, तो इस कारण से कॉन्फिडेंस और ये पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा आपको देने वाला रहेगा। मरकरी माउंट थोड़ा सा साइड से जैसे दब रहा है, तो कई बातें जैसे मन में ही दबी रह जाती, क्लियर कट खुल करके दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। बाकी मरकरी माउंट पे भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी इतनी है नहीं। कुल मिलाकर के मरकरी डेवलप ठीक है, तो इंटेलिजेंसी अच्छी देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा में आप देखेंगे कि पहले तो नीचे की तरफ रेखा जो ये जा रही है, ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को दर्शाता है, तो हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर ये देता है। उसके अलावा फिर अब मल्टीपल्स लाइन नीचे जा रही है, जो इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है। इस प्रकार की जब रेखा नीचे जा रही हो, तो अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, उन सारे योगों को यहाँ पर ही बतला रहा होता है। अब ये हृदय रेखा देखेंगे तो यहाँ पर आकर के सैटर्न पर रुक रहा है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है। इमोशंस, फीलिंग्स थोड़ी कम होती है, और देखा जाए तो लॉजिकलिटी या एक प्रकार से प्रैक्टिकलिटी और कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि
एक प्रकार से सोच विचार के बातचीत करना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव स्किल होने के कारण एक प्रकार से देखा जाए तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इमोशंस फीलिंग्स इस कंडीशन में थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण कभी भी अपनी सारी बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरे की हर बात अपने पास ज्ञात नॉलेज में रखेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति आपको ईजिली जज नहीं कर पाएगा, आपकी इमोशंस फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा, और पहली बात आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। और थोड़ा मनी माइंडेड और करियर फोकस टाइप ऑफ नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे रेखा स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, इसीलिए वर्कोहॉलिक नेचर ये देता है। दूसरों से एक्सपेक्टेशन कभी ना लगाएं, हमेशा आपका एक्सपेक्टेशन टूटेगा। और ये हेल्थ के रिगार्डिंग जो थोड़ा माइनर इश्यूज़ होता है उसको ये दर्शा रहा है, क्योंकि ये रेखा नीचे भी आ रही है डबल ट्रिपल लाइन के साथ, यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन भी चल रही है। तो ये स्वास्थ्य संबंधी एक प्रकार से रोग और थोड़े बहुत कष्टों को भी दर्शाते रहता है, जो निरंतर जीवन में बना रहता है। तो यही चीज़ ना बनी रहे, इसीलिए आपको जुपिटर का रेमेडी सजेस्ट किया है, क्योंकि जुपिटर क्या है कि हाथ में अगर जुपिटर सही हो गया तो ये हथेली के 1.25 लाख दोषों को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई इसके अलावा दिक्कत है नहीं यहाँ पर आपके, खासकर जुपिटर और हार्ट लाइन के रिगार्डिंग। इसीलिए जुपिटर रेमेडीज से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार, और जो भी एक प्रकार से पर्सनल इश्यूज़ हेल्थ के रिगार्डिंग भी है उसमें भी सुधार अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये इस प्रकार की जब रेखा हो जाती है, नीचे की तरफ रेखा आती है, तो ये थोड़े मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम दर्शाता है। तो इमोशंस फीलिंग्स में थोड़े फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। माइंड लाइन के विषय में आते हैं अभी क्लोजअप पे। तो यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हैं अपने माइंड लाइन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन आपका जो है डबल लाइन के साथ चल रहा है, तो इसीलिए ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर के अभी तक आपकी माइंड लाइन चल रही है। लेकिन इस माइंड लाइन में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक आउटर मार्स से जो ये रेखा आई है, ये मेंटल स्टेबिलिटी अच्छा बना करके रखता है, और यही रीज़न है कि आप अभी तक अपने कार्य क्षेत्र पर या अपने जीवन में टिके हुए हैं। क्योंकि ये जो मंगल की तरफ से रेखा आती है, इसे योद्धात्मक रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। यही रीज़न है कि चाहे लाइफ में किसी भी परिस्थिति सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन हर मुसीबत का सामना डट करके करते, कभी हार नहीं मानते, और जितना भी प्रेशर ट्रबल क्यों ना हो जाए, हर सिचुएशन को बहुत ईजिली कामली फेस करके आगे निकलने वाले रहते हैं। इसीलिए आपके जो एनिमीज़ भी रहेंगे वो भी आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और उन पर भी विजय होकर के आप आगे निकलने वाले रहेंगे। इसी में से एक जो शाखा है वो मून की तरफ आ रहा है, जो गुड इमेजिनेशन स्किल को दर्शाता है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि हर बात के जड़ तक जाना, रिसर्चिंग नेचर होना, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, या अपने आप को बिजी रखे रहना, या कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में आ जाएगा। अब इमेजिनेशन में क्या होता है कि व्यक्ति कल्पनाओं में ही रहना पसंद कर रहा है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर जिसे हम कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट इसमें यही है कि जो ये फॉर्मेशन हुआ है बायफोर्क का, ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस को बढ़ाता है, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क को यानी प्रमोशन को करियर जॉब वाइज दर्शाता है। तो ओवरऑल ये सारे साइंस बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पे, और अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी भी है आपकी जस्ट माइंड लाइन के ऊपर। तो खुद के डिसीजन पे खुद के दम पर जीवन में राइज कर पाएंगे। वैसे भी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है ही आपका। ओवरऑल देखा जाए तो ये मेंटेलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छे मनी माइंडेड पर्सनैलिटी और अच्छे खासे करियर वाइज ग्रोथ को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एनिमीज़ वगैरह भी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा जो टफेस्ट पीरियड रहा है लाइफ में वो तकरीबन 21 से ही स्टार्ट हुआ है, जो निरंतर 28 की एज तक रहा है, और अभी भी यही है कि अराउंड 34-36 में जो बार बार माइंड लाइन में चेंजेस आ रहा है, इस कारण भी थोड़ा मेंटेलिटी में प्रेशर आता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये अंततः आपको सक्सेस ही दे रहा है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर ट्रबल माइंड लाइन पे आएगा, उसका इम्पैक्ट आपके कार्य क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव निकलेगा। आप ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे जो ना किसी ने एक्सपेक्ट किया हो, ना ही आपने एक्सपेक्ट किया हो, यानी करियर वाइज, जॉब वाइज, प्रमोशन वाइज, ग्रोथ वाइज। तो ये फॉर्मेशन अच्छे खासे इंडिकेशंस दे रहे हैं। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर जैसे बात करें तो लाइफ लाइन की स्टेबिलिटी अराउंड 23 के बाद में आई है, जिसके कारण हेल्थ में सुधार देखने को मिल रहा है। और फिर ये जो लाइफ लाइन है सीधे के सीधे मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण एक करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन निकल रहे हैं वो 38 के बाद से बहुत अच्छे निकलने लग रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। तो इसीलिए जिन सारे कार्यों में एफर्ट्स 38 के बाद में आप डालेंगे या 38 से ही डालना स्टार्ट करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और अभी के कंडीशन में क्या है कि मल्टीपल्स राहु रेखा जा रही है। तो ये राहु रेखा क्या करती है, व्यक्ति को सबसे पहले तो भ्रमित करती है। इसका काम ही भ्रमित करना है, और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आपके लाइफ लाइन के ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए ये ऐसे ऐसे आपको रोक देगा या ऐसा ऐसा भ्रम देगा जिसमें लगेगा कि
बहुत बड़ा कोई रोग, ऋण, शत्रु है, या फिर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी जीवन में है और भ्रमित करने के कारण बहुत ज़्यादा भटकाता है इधर उधर। भागा दौड़ी बहुत फिजूल की होती है, मेंटल प्रेशर, टेंशन तो रहता ही है, लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी बनी नहीं पाती है। लेकिन ये जो योग है जल्द ख़त्म होने वाला है, 37 और 38 तक इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद ये राहु रेखा का इम्पैक्ट तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाएगा और वो जो आप जुपिटर का रेमेडी करेंगे उससे भी इसमें सुधार अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये माइंड लाइन को भी काटने लग रहा है, तो मेंटल प्रेशर ट्रबल को बढ़ाता है। तो इसीलिए जो थोड़े बहुत भी इश्यूज़ हैं या जो भ्रमित होने के योग हैं वो सारी चीज़ें भी हटेगी। सबसे मेन बात यही है कि ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें लाइफ से आपके हटेगा और तब जाकर के पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आएगा। तो ये फॉर्मेशन भी ठीक है। जीवन में आपको दूसरों का सपोर्ट इतना मिला नहीं है, लेकिन समय समय पर दूसरों का सपोर्ट जो है आपको 35 और 36 के एज के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय के बाद आपकी यहाँ पर गार्जियन एंजल लाइन स्टार्ट होने लग रही है। तो इस कारण से बाहरी दुनिया, लोग या किसी स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। मंगल से कुछ रेखा निकल के माइंड लाइन से अटैच हो रही है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर चेंजेस करना और बहुत जल्दी हाइपर एग्रेसिव भी हो जाना, वैसे योगों को भी दर्शा रहा है। अंदरूनी और बाहरी मंगल में से दोनों डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहने के योग अच्छे हैं। शुक्र पर ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं है जो आपकी सेक्स ऑर्गन्स के रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ा ट्रबल दे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपने आप में डेवलप परफेक्ट है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को और शौकीन किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण अपने तमाम तरह के शौक अरमान को जीवन में पूरा कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली बहुत अच्छा देती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन यह साड़ी रेखा ज़्यादा है और यही रीज़न है कि अननेसेसरीज, वरीज, ट्रबल, अनवांटेड टेंशन्स ये कहीं ना कहीं रहने वाले रहेंगे। तो वो जो एक प्रकार से जो भी अनसेटिस्फेक्शन मैरिड लाइफ में फेस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के कारण ही हो रहा है। तो जुपिटर हाथ में नेगेटिव होता है तो देखिए हर क्षेत्र में आपको ट्रबल ये देने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जुपिटर ठीक है तो 1.25 लाख दोष हथेली के कम हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए केतु पर, तो केतु पर डिवाइडेशन अच्छा है, तो ट्रैवलिंग के चांसेस को तो ब्राइट कर ही रहा है। फिलहाल अभी आपको मरकरी लाइन और ज़्यादा जैसे स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। ये मरकरी लाइन जैसे जैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अभी एक आपने लाइन भी मेंशन की थी तो वो प्रॉपर आपकी मरकरी लाइन नहीं है, ये मरकरी लाइन रुक रुक करके चल रही है। जब ये प्रॉपर वे से थोड़ा और स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगी तब जाकर के आपके हेल्थ में सुधार और ज़्यादा देखने को मिलेगा। करियर वाइज ग्रोथ होगा, मनी लाइफ में अच्छा आएगा, रुकेगा तो बचेगा भी, अदरवाइज़ अभी खर्चे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और चंद्र के ऊपर जो हल्की हल्की सारी रेखाएं बहुत ज़्यादा मन भटकाती है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी महसूस होता है, नींद के शेड्यूल में भी कमी आता है, एक अज्ञात भय, डर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फेट लाइन है वो भी स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है और मून के एरिया से भी निकल रहा है। थोड़ा रुक रुक करके रेखाएं चलने लग रही है, इसलिए 38 के बाद में कोई भी करियर वाइज डिसीजन लेने से पहले बहुत दफ़ा सोचें। और यहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन 25 से लेकर के अराउंड 31 के बीच में ज़्यादा है, तो ये पीरियड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, पेनफुल और बेफिजुल की भागा दौड़ी में रहा है। आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है, पेट लवर, एनिमल लवर देखने को मिलते हैं। और यहाँ एक हल्का सा स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड है जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी को और गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले रिवॉर्ड अवार्ड को भी दर्शाता है। और यहाँ से जो रेखा जा रही है इसे विया लाइसाविया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को और पेट संबंधी थोड़े परेशानी को भी दर्शाता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।